हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। और कामना भी यही है कि आप लोग हमेशा अच्छे रहें। साथियों, हम लोग आज एक नया वीडियो लेकर आपके सामने आ रहे हैं और इस वीडियो का जो टॉपिक है वो भाग्य है। तो बहुत सारे लोग मानते हैं कि भाग्य होता है और मेरा भी यही मानना है कि भाग्य होता है और हर व्यक्ति का अपना अलग अलग भाग्य होता है। तो बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है कि अगर सब कुछ जीवन में भाग्य के अनुसार ही होना है तो फिर कर्म की उपयोगिता क्या है, उसका इतना महत्व किस लिए जो है। तो दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि धरती जो है कर्म स्थली है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए, प्रत्येक जीव के लिए ये कर्म स्थली कहा गया है इसे। तो फिर कर्म भी जो है बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैं यहाँ पर यह कहना चाहता हूँ कि इस तरह की जो दुविधा है वो बहुत सारे लोगों के मन में है। तो मेरा मानना ये है दोस्तों कि भाग्य जो है होता है, ये फेथ का विषय है, ये आस्था का विषय है, विश्वास का विषय है कि हमें इस बात पर विश्वास के लिए जो है कहा गया है कि हमें विश्वास करना चाहिए कि भाग्य जो है होता है और ईश्वर ने हर व्यक्ति का भाग्य जो है निर्धारित कर रखा है। तो यह हो गया विश्वास की बात। दूसरी बात, ईश्वर का आदेश क्या है? ईश्वर ने कहा है कि कर्म करो, ये आदेश है। तो हमें इस बात के अंतर को समझना पड़ेगा कि भाग्य से संबंधित जो बात ईश्वर कह रहा है वो जो है विश्वास का, आस्था का विषय है, उस पर हमें विश्वास करना है। लेकिन कर्म करना जो है ये आदेश है, ये हमारे लिए एक आदेश है। तो हमें ईश्वर के दोनों बातों को जो है अपनाना है। अगर हम एक बात पर जो है ज़्यादा फोकस करेंगे तो दूसरी बात जो है वो सिरे से छूट जाएगी, फिर हमारे लिए जो है दुविधा की स्थिति बन जाएगी। तो कुल मिला के जो धार्मिक अर्थ है भाग्य को लेकर, वो जहाँ तक मेरी समझ है तो ये कहती है मेरी समझ कि जो है भाग्य आस्था का विषय है, तो हमें उस पर आस्था रखनी चाहिए। और आदेश है कर्म का, तो हमें ईश्वर के आदेश को मानना चाहिए और कर्म करना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात ये है कि मैं एक और एग्जाम्पल देना चाहता हूँ कि जैसे भावनाएं होती हैं प्रत्येक इंसान के अंदर, हमारे दिल में बहुत सारे भाव होते हैं। प्रेम है, घृणा है, क्रोध है, लोभ है। तो बहुत सारी सकारात्मक नकारात्मक भावनाएं हमारे दिल में होती हैं, लेकिन उनको अभिव्यक्त करेंगे कैसे? उसके लिए जो है हमें शरीर का सहारा लेना पड़ेगा, मतलब शरीर को माध्यम बनाना पड़ेगा। अगर हमारे किसी के प्रति हमारे मन में प्रेम है तो वो हमारे शरीर के माध्यम से ही प्रकट कर सकते हैं उस भाव को जो है। जैसे कि हम अपने शब्दों का सहारा ले सकते हैं, अपने मुखार बिंदुओं से उसके प्रति जो है उस भाव को प्रकट कर सकते हैं, और हाथों से लिख कर बता सकते हैं, या अपने शरीर के एक्टिविटी से, हाव भाव से जो है अपने भावों को जाहिर कर सकते हैं। अगर कोई आदमी ऐसा है जिसके शरीर पर से उसका नियंत्रण जो है नहीं है, नियंत्रण नहीं है, उसके हाथ उसके कंट्रोल में नहीं है, आंखें कंट्रोल में नहीं है और ज़बान कंट्रोल में नहीं है, वो अपने भाव को प्रकट नहीं कर सकता है, तो इसका मतलब नहीं है कि भाव नहीं है। भाव है लेकिन वो प्रकट नहीं कर पा रहा है। प्रकट करने के लिए जो है शरीर माध्यम है। उसी तरह से भाग्य जो है वो है, लेकिन अभिव्यक्ति जो है आपके कर्मों से होनी है। तो इसलिए जो है कर्म महत्वपूर्ण है। आपके भाग्य में क्या है उसकी अभिव्यक्ति जो है आपके कर्म से ही होनी है, इसलिए आप कर्म करें। और जो है आप भाग्य से संबंधित जो है गीता में अगर हम जाएं तो वहाँ पर श्री कृष्ण हमें क्या समझाते हैं? निष्काम कर्म करना। निष्काम कर्म करने की बात यह है, उसका अर्थ यह है कि हम कर्म करें और
अपेक्षा ना करें, परिणाम पहले से जो है डिसाइड ना करें, क्योंकि इसे आप भाग्य पर छोड़ दीजिए, ईश्वर पर छोड़ दीजिए। आप सिर्फ अपनी तरफ से अच्छा कर्म कीजिए, परिणाम की चिंता मत कीजिए। और मैं भी यही कहता हूँ कि भाग्य होता है, लेकिन आप जो है उसकी चिंता मत कीजिए, वो आपके हाथ में नहीं है। और जो चीज़ आपके हाथ में नहीं है उसकी आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, क्योंकि भाग्य निर्धारित कौन करने वाला है? ईश्वर। तो आप ईश्वर को जो करना है उसकी चिंता अपने ऊपर मत लीजिए। ईश्वर ने आपको कर्म करने का आदेश दिया है, आपके हाथ में है कर्म करना, और परिणाम की चिंता जो है ईश्वर पर छोड़ दीजिए। और जो है इस विचार के साथ जो है भाग्य को हमें समझने की ज़रूरत है, तब हम भाग्यवाद और जो है कर्मवाद दोनों को अच्छे से समझ सकते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर हमारे भाग्य में है तो सब कुछ चल के आएगा, नहीं आएगा। आपको जो है अपना भाग्य अभिव्यक्त कैसे हो, क्योंकि आप तो जानते नहीं हैं, वो जो है आपको उसके बारे में कुछ पता नहीं है, तो उसकी अभिव्यक्ति के लिए आपको कर्म करना पड़ेगा, और यही ईश्वर का आदेश है। अगर आप ईश्वर की एक बात को जो है अपने लिए जो है उसको ज़्यादा फोकस में लेंगे और दूसरी बात को नज़रअंदाज करेंगे तो दुविधा तो होगी ही। तो जैसे ईश्वर ने कहा कि भाग्य होता है और उस पर हमें विश्वास करना है, तो हमें इसको भी मानना है। ईश्वर ने आदेश दिया कि कर्म करो, तो हमें इसको भी मानना है। तो हमें दोनों बातों को एक सिक्के के दो पहलू के तौर पर देखना होगा। अगर हम एक बात के पीछे जाएंगे, दूसरी बात को नज़रअंदाज करेंगे, तो हमारे मन में दुविधाएं बनी रहेंगी और जो है हम इन चीज़ों को पूरी तरह से समझ नहीं पाएंगे। मुझे लगता है कि आप लोग बात को समझ गए होंगे, और ये एक गंभीर टॉपिक है और आज जो है उतना समय भी नहीं है। तो जो है हम लोग अगली बार जो है एक बड़ा वीडियो इस पर बनाएंगे बहुत सारी बात के साथ। और आप लोगों को अभी के लिए धन्यवाद, शुभकामना, और मिलते हैं अगले वीडियो।